रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.2 कल हम लोग कर रहे थे, तो इसमें से कुछ पोर्शन हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और रिव्यू में से भी कुछ क्वेश्चन किए थे हमने। तो आज जो हमारा मेन मकसद है वो हमने फाइंड आउट करना है लोगारिथम। लोगारिथम ऑफ एनी नंबर वो इक्वल होता है उसके करेक्टरिस्टिक्स प्लस द पॉइंट मैंटिसा। इसमें दो चीज़ें हैं, एक पॉइंट से पहले है उसे हम करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, उर्दू में कहा जाता है इसको खासा, और जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं मैंटिसा। इन दोनों को कंबाइन करो, किसी भी अदद का लोगारिथम। लोगारिथम क्या होगा? करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। अब करेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स से पहले हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि रेफरेंस पोजीशन क्या होती है। करेक्टरिस्टिक्स के कितने मेथड हैं? दो हैं हमारे पास। खासा निकालने के दो मेथड हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर नंबर्स, इधर हम उसके लिख लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन, और फिर ये दूसरा मेथड होगा, लास्ट में हम लिखते हैं करेक्टरिस्टिक्स खासा। उर्दू वाले इसको कहेंगे खासा। सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन से निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पोजीशन। उर्दू वाले इसको कहते हैं हवाला का मकाम, इसको कहते हैं साइंसी तरकीब। अब यहाँ देखें जरा, रेफरेंस पोजीशन क्या होती है। हवाला का मकाम, प्लेस लाइज बिटवीन फर्स्ट non-zero digit from extremely left side and next digit is called रेफरेंस पोजीशन। उर्दू वाले इसको क्या लिखते हैं? ये मैं रेस्टार्ट करता हूँ। लोगारिथम ऑफ एनी नंबर इक्वल था करेक्टरिस्टिक्स प्लस पॉइंट के बाद मैंटिसा। यहाँ हमारे पास बनेगा हवाला का मकाम।
ऐसी जगह जो ऐसी जगह जो कि किसी भी अदद के इंतहाई बाएं जानिब से पहले गैर सिफरी हिंसा और उससे अगले हिंसा के दरमियान हो, हवाला का मकाम कहलाता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब आपने जितने भी आपकी बुक में क्वेश्चन हैं 3.2 में है, 3.4 में है, जितने आपको नंबर्स आ रहे हैं, आपने सबका उनका क्या कहते हैं करैक्टरिस्टिक्स लिखना है। मैं यहाँ से ले लेता हूँ 3.2 में हमारे पास जो नंबर्स हैं, तो उसमें से मैं कुछ लेता हूँ पार्ट 1 में से। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है इसका 232.92। उसके बाद पार्ट 2 है 29.326। उसके बाद थर्ड है 0.00032 और फोर्थ पॉइंट है 0.3206। अब इनके हमें करैक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने हैं। अपनी तरफ से मैं ये भी लिख लूँ खाली 2 का क्या हो, तो आप 2 को लिख सकते हो 2.00। अब देखें सबसे पहले मैंने कहा था हम साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन उसकी ये बनेगी, पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो ये बनेगा 2.3292 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। पॉइंट राइट से लेफ्ट गया है, ये 100 में नंबर है, 100 से आप सिंगल डिजिट में आ रहे हो, तो 2 डिजिट्स का फ़र्क है रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट वाली जगह में, तो ये +2 आएगी पावर। उसके बाद यहाँ देखें ये रेफरेंस पोजीशन है, पहला नाम 0 डिजिट 2 है, तो ये रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान में कितने डिजिट हैं 1, तो आप इसे लिख सकते हो जैसे 3.1 में आपने किया है 2.9326 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴। इसी तरह लेफ़्ट साइड से पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है 3, तो रेफरेंस पोजीशन है यहाँ पर, तो रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, तो आपने इसको लिखना है 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴। फिर उसके बाद देखें रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर है, तो आप इसे लिखेंगे 3.206 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴। अब पॉइंट है लेफ्ट साइड पे, रेफरेंस पोजीशन है राइट साइड पे, तो यहाँ पर भी क्या आएगा -1 आएगा। और इस केस में अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, चलो 2.345 कर लेते हैं, तो देखें जहाँ रेफरेंस पोजीशन है वहीं पॉइंट है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2.345 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻�0। तो अब अगर आप करैक्टरिस्टिक्स निकालना चाहें साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद, जो पावर आएगी वो करैक्टरिस्टिक्स होगी, यानी कि पावर जो भी आएगी वो क्या होगा करैक्टरिस्टिक्स। दूसरा तरीका मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रेफरेंस पोजीशन से। रेफरेंस पोजीशन से आप क्या कर सकते हो, देखें मैं इसी जगह से नंबर लेता हूँ
ये अब हमारे पास है रेफरेंस पोजीशन, ये है रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट यहाँ पर है। तो पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा 2। अब देखें यहाँ पावर भी 2 आ रही है। अगर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो तो x की पावर 2 10 की पावर 2 आ रही है, तो यहाँ से हमें पता लग जाता है करेक्टरिस्टिक्स 2 है। और अगर हम इसको इस लिहाज से देखें, ये मैं इधर लिख लेता हूँ 232.92। अब देखें ये रेफरेंस पोजीशन है, ये पॉइंट है। तो पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट्स हैं? 2 हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो पावर भी क्या आई? 2, इसलिए इस नंबर का जो करेक्टरिस्टिक्स होगा वो 2 होगा। इसी तरह मैं ये दूसरा पॉइंट लिखता हूँ, नंबर है हमारे पास 29.326। अब देखें ये रेफरेंस पोजीशन है 2 के बाद। रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान में कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स है 1। यहाँ देखें इस मेथड से भी 1 आ रहा है, और यहाँ पर आप 10 की पावर देखें वो भी क्या 1 है, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? 1। दूसरी बात जो यहाँ पर पॉइंट है वो है 0.00032। अब रेफरेंस पोजीशन है 3 के बाद, तो देखें रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। लेकिन रेफरेंस पोजीशन राइट साइड पे है, पॉइंट लेफ्ट साइड पे है, इसलिए इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो माइनस होगा। ये बनता है -4। तो आपने जब किसी नंबर का लॉगरिथम लिखना है उसमें हम -4 नहीं पुट करेंगे, बल्कि इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? 4 बार। इसका मतलब यही है -4। तो उसके बाद आया हमारे पास 0.3206। तो अब आप देख रहे हैं कि ये रेफरेंस पोजीशन है, पॉइंट फिर लेफ़्ट साइड पे है। तो देखें रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट में 1 डिजिट है, तो ये आता है -1, ये पावर भी -1 है, तो -1 को इक्वल लिखोगे आप 1 बार के। फिर जब ऐसा केस है 2 पॉइंट मैंने लिखा 3 4 5 हो, तो जहाँ रेफरेंस पोजीशन है वहीं पे पॉइंट है, तो इसका ये देखें यहाँ पर x 10 की पावर क्या है? 0, और रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान में कोई डिजिट नहीं है, तो इसका हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होगा 0। तो इस तरह आपने जितने भी नंबर दिए हुए हैं 3.2 3.3 3.4 में, उन सब के आपने ऐसे करेक्टरिस्टिक्स लिखने। आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखें, आप रेफरेंस पोजीशन से भी निकालें, लास्ट वाला टेबल आप इसका करेक्टरिस्टिक्स का बनाएं। इसके बाद इंशाल्लाह भी हम मैंटीसा करते हैं। मैंटीसा जो है मैं आज आपका नहीं करवाता, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें ज़रा। अब देखिए 3.3 में भी क्वेश्चन है, जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं 15.2 है 30.5 है, इनका एक आप कॉलम बना लें नंबर्स। उसके बाद ये 3.4 की एग्जांपल नंबर 2 है, इसके क्वेश्चन के अंदर जितने नंबर्स हैं 0.07921 18.99 5.97, इन सब को आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है, फिर आपने इसके रेफरेंस पोजीशंस लेनी है, और लास्ट में आपने करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। तो इसी तरह ये 3.4 है, 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर पावर्स के अंदर जितने भी नंबर्स हैं आपने सब के करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने की प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद आप करोगे रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है, आप उसकी भी प्रैक्टिस करें। 3.2 में एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 + 2, इसमें जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं आपने उनके करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। और एक्सरसाइज 3.3 में जितने भी आपको नंबर नज़र आ रहे हैं आप उनके करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करें, और क्वेश्चन नंबर 1 कर लें इसमें जितने भी उसमें नंबर हैं। और एक्सरसाइज
ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3.4 है। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1 to पार्ट 8, जितने भी पार्ट्स हैं आपने इन सब के सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। और रिव्यू एक्सरसाइज से रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 है, उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, उन सब के करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करके ग्रुप में सेंड करने हैं मुझे। तो इंशाल्लाह कल हम इसके वो स्टार्ट करेंगे मेंटीसा वगैरह से। अल्लाह हाफिज़।